उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफी नामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। जय श्री राम सनातनियों, स्वागत आपसे अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक और नए कंट्रोवर्सी के बारे में। कंट्रोवर्सी के बाद कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा है। जितना चाहता हूं कि मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहूं और आप लोग के लिए नए नए कंटेंट में ट्राई करूं, इस चैनल के ऊपर आप लोग को थॉट सुनाई दे, पॉडकास्ट मिले, इंटरव्यू मिले, लेकिन नहीं, आपको तो सुनना है कंट्रोवर्सी। इसीलिए अगर किसी भी कंट्रोवर्सी में पार्ट नहीं लेता हूं, अगर मैं उसके बारे में ना बोलूं, तो इंस्टाग्राम के डीएम से लेकर व्हाट्सएप के मैसेजेस और ईमेल पूरी तरह से भर दिए जाते हैं और कहते हैं कि तू छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर सच में प्रेम करता है क्या? हिंदू धर्म पर तेरा सच में प्रेम है? अगर है तो अब तक तूने कंट्रोवर्सी क्यों नहीं कवर की और अब तक तूने इसके ऊपर कुछ बोला क्यों नहीं? भाई ठीक है, आज एक और कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आशा है आगे चल के कंट्रोवर्सी थोड़ा कम होगा मेरे चैनल के ऊपर। तो आज की जो कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में सबको पहले आपको बता दूं कि 3 व्यक्ति इसके अंदर समावेश है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि सबसे पहले व्यक्ति है राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक व्यक्ति जिसका नाम है जितेंद्र अवहड़। इसके बाद जो दूसरी व्यक्ति है उसका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल है। और तीसरे ऐसे व्यक्ति है जिसे शायद ही आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप लोग इतिहास से प्रेम रखते हो और इतिहास विषय को सुनते हो तो आप लोगों ने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को अवश्य ही सुना होगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का आज एक बयान छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, या यूं कह लीजिए कंट्रोवर्सी बनाई गई है। अब क्या है पूरा मामला, यह समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए आज का हमारा एक और कंट्रोवर्सी वाला वीडियो शुरू करते हैं। अब सीधे कंट्रोवर्सी में कूदने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत देश के अंदर भारत के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले लोगों को कांग्रेस में आसानी से प्रवेश मिल जाता है और बड़े पद पर भी वो पहुंच जाते हैं। यही नौटंकी बाज आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कोई भी इनको किसी प्रकार से समर्थन नहीं कर रहा, मीडिया इनको कवर नहीं कर रहा। देश भर के अंदर श्रद्धा का मामला जैसे ही सामने आया, पूरा देश एकत्रित हो गया इस विषय में बात करने के लिए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी, जो नीच मानसिकता के साथ पला बड़ा है, 55 वर्ष का आप लोग का युवा नेता जैसे ही महाराष्ट्र के अंदर आता है, इसे किसी प्रकार की मीडिया कवरेज नहीं मिलती है। तत्पश्चात इसे पता है कि किस तरह से मीडिया को अपने पास लाना है। स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर फिर से जिस मानसिकता के साथ ये बचपन से लेकर आज तक पला बड़ा है, उसी मानसिकता के साथ स्वतंत्र वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए इस बैल बुद्धि ने स्वतंत्र वीर सावरकर को फिर से माफी वीर कहा। इसके पश्चात स्वतंत्र वीर सावरकर को प्रेम करने वाले व्यक्ति और स्वतंत्र सेनानी का अपमान करने वाले व्यक्ति के विरोध में, राहुल गांधी के विरोध में अन्य लोगों ने आवाज उठाई और इसी बात को लेकर एक चर्चा भरी गई थी। और इसी चर्चा के अंदर सुधांशु त्रिवेदी लाइव डिबेट में आए हुए थे और इस लाइव डिबेट के अंदर बोलते उन्होंने यह बात कह दी कि सुधांशु त्रिवेदी ने यह कह दिया कि औरंगजेब को भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार पत्र लिखा था। मीडिया ने इसको इस प्रकार से कवर कर दिया कि सुधांशु त्रिवेदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हुए यह कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहीं ना कहीं औरंगजेब को माफीनामा लिखा, जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं था। अब आप लोग स्वयं उस वीडियो को, क्लिप को देखिए, उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। इस वीडियो को देखिए। देखनी चाहिए जिसमें वीर सावरकर ने माफी मांगी थी। वो सावरकर कहते हुए नजर आते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी थी और मौजूदा वक्त में भी उनकी ओर से इस बारे में जोर दिया जा रहा है कि डर की राजनीति जो लोग करना चाह रहे हैं वो सावरकर गुट के हैं और जो लोग भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं वो गांधी गुट के हैं जो सच के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से जवाब देंगे राहुल गांधी की इन बातों पर आप? चित्रा जी, पहली बात तो राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं के वो दावे जो आकर यहां टीवी डिबेटों में बोलते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो सब ध्वस्त। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर्नाटक में, तो उन्होंने कहा मैं आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा सावरकर, तो बहुत साफ हो गया। अब कम से कम कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता को आकर कि ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा का महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था से मतलब है, क्योंकि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, मैं विनम्रता से कहता हूं सब लोग जाके उत्तरोत्तर राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने यही उत्तर दिया। अब मैं आता हूं उत्तर देने के लिए। देखिए, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफी नामे की जो बात है
वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। अब ये क्लिप सुनने के पश्चात आप लोगों को थोड़ा सी बात क्लियर हो गया होगा कि मीडिया ने जिस प्रकार से दिखाया, सुधांशु त्रिवेदी ने वैसी बात कही नहीं। उसने ये नहीं कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार माफीनामा लिखा है औरंगजेब को, बल्कि यह कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार उन्होंने भी पत्र लिखे गए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने माफी मांग लिया या वो डर गए। एक कूटनीति की बात होती है, राजनीति की बात होती है, उसे समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। जो जितेंद्र आवाड ट्वीट कर रहा है वो ये नहीं जानता कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से जब मिर्जा राजा जय सिंह के साथ तय किया था अपने किलों के लिए, तब वे औरंगजेब से मिलने के लिए गए थे। वो औरंगजेब से भी मिले। अफजल खान को भी पत्र लिखकर यह कहा गया था कि आप मेरे पिता समान है, आप मेरे काका समान है, मैं आपसे डर गया हूं, मैं आपसे सीधे आकर नहीं मिल सकता, आप ही मुझसे मिलने के लिए आई। यह राजनीति का एक भाग था। आदिल शाह दरबार को एक पत्र लिखा गया है। अगर आप लोग को मेरी बात झूठ लगती है तो आप लोग जाकर राणा शिव छत्रपति पढ़ लीजिए, अफजल खान का प्रसंग पढ़ लीजिए, या मिर्जा राजे जय सिंह के साथ किए गए तह के अनुसार उनमें जितने भी पत्र व्यवहार हुए ऐतिहासिक पुरावों के साथ आपको मिल जाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज किसी को ऐसा पत्र लिखते हैं कि अफजल खान हम आपसे डर गए हैं, हम आपसे आकर मिल नहीं पाएंगे, आप हमारे पिता समान हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने माफीनामा लिख दिया। इसका अर्थ यह है कि यहां पर बुद्धि का उपयोग किया गया है। क्योंकि अफजल खान कौन था आपको पता है? अफजल खान वो वही था जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता को कैद करके रखा था। यह वही अफजल खान था जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ बंधु संभाजी राजे की तोप से उड़वाकर हत्या कर दी थी। और वही अफजल खान हमारे आई भवानी के मंदिर को भी उद्ध्वस्त करता है। और महान इतिहासकार जो आज इतिहास की ढेंगे हाँक रहा है, वही राष्ट्रवादी कांग्रेस का, जिसमें शरद पवार में जिसे जानता राजा नजर आता है, वो ये कहता है कि अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज का शत्रु बनकर नहीं, इस्लाम का प्रचार करने नहीं, अपितु अपने सीमा का रक्षण करने आया था। स्वयं सुन लीजिए। अफजल खान इस्लामचा प्रचारक म्हणून आला नव्हता, तो आला होता आपल्या सीमेचं रक्षण करण्यासाठी, आपली सीमा वाढवण्यासाठी। त्या अफजल खानाला तुम्ही इस्लामचा प्रचारक म्हणून, मुसलमान म्हणून ठरवलात आणि शिवाजी ऐकावं आता नुके मान हलवू आणि त्याला। वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसा इतिहास का नॉलेज शायद ही सुधांशु त्रिवेदी के पास होगा। सुधांशु त्रिवेदी क्या ही जाने इतिहास क्या होता है, इतिहास के पन्नों में क्या लिखा जाता है, क्या ही जाने कि औरंगजेब कितना बड़ा संत था, वो क्या जाने कि अफजल खान कितना बड़ा दयालु इंसान था, वो क्या जाने कि अकबर कितना ज्यादा शालीन पूर्वक इंसान था। क्या जानेगा सुधांशु त्रिवेदी? इतिहास तो जानता है जितेंद्र आवाड, जिसे शरद पवार के अंदर अपना पिता नजर आता है। अच्छी बात है, श्रद्धेय स्थान है, आना भी चाहिए उनके लिए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता राजा कहा जाता है। इसे जितेंद्र आवाड को शरद पवार में भी जानता राजा नजर आ जाता है। अब यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं होता, यहां पर यह जो बात कहता है इसको लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं होता, लेकिन बुद्धि की कूटनीति का उपयोग करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की एकमेव आरती जिन्होंने लिखी है, जो आज आप लोग के सामने मिल जाती है, वो स्वतंत्रवीर सावरकर थे। और स्वतंत्रवीर सावरकर ने ठीक उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को, उनके गुरिल्ला युद्ध तंत्र को पूरी तरह से घोल कर पिया था। उन्हें पता था 11 वर्ष तक जेल में रहने के बाद वो स्वतंत्रता जाकर युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। आप अंग्रेजों के कोई भी डॉक्यूमेंट उठाकर देख लो, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया सारे माफीनामा के बारे में, उसके अंदर स्वतंत्रवीर सावरकर का जो नाम उल्लेख है, मोस्ट डेंजरस पर्सन, ऐसा किया गया है। अब क्यों किया गया है आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। 11 वर्ष तक जेल में रहकर कौन सा स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा जा सकता था? अगर माफीनामा लिखा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ कूटनीति तो अवश्य होगी, और वही कूटनीति छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी था। और इसी बात को कोट करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने यह वाक्य कहा। लेकिन नहीं, हमें तो यहां पर केवल और केवल बीजेपी से घृणा है, आरएसएस से घृणा है, इसलिए मन में जो आए उसे बोल देना चाहिए, है ना। अबे बीजेपी के दलाल, बीजेपी के अंधभक्त, मोदी भक्त पैसे लेकर वीडियो बनाता है क्या? हाँ भैया, तुम्हें कैसे पता चल गया? हाल फिलहाल में मुझे लाखों का चेक आया हुआ है और मैंने हाल फिलहाल में एक आईफोन 14 प्रो भी ले लिया हुआ है। बीजेपी मुझे इतना पैसा देती है कि मेरा घर बार उसी तो चलता है, कुछ भी। अरे इतिहास की जब बात करते हो तो इतिहास के फैक्ट के अनुसार ही तो बात किया जाता है। इतिहास में अगर कोई चीज की नोंद की गई है तो उसके पीछे का कारण आपको समझना पड़ता है, तभी जाकर आप समझ सकते हो। लेकिन जितेंद्र आवाड को और इतिहास को अगर आप लोग जोड़कर देखोगे तो आप लोग को कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितेंद्र आवाड और इतिहास का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हां, जातिवाद करना, ब्राह्मण द्वेष प्रसारना इसका सबसे बड़ा प्रमुख एजेंडा है। खास करके मनुस्मृति को लेकर इसके मन में कितनी ज्यादा घृणा है, इसके हर
2-4 दिन के बाद एक ट्वीट आता ही है। और जातिवाद करना इसका खानदानी पेशा है, ऐसा खून में इसके सना हुआ है। इसीलिए इसके विरोध में जब कोई बात करता है तो यह अपने बंगले पर ले जाकर उसकी मार पिटाई कर देता है, उसकी आवाज दबाने का प्रयास करता है। ठाणे के अनंत करमुसे के साथ भी इसी प्रकार से किया गया था। जितेंद्र आवाड ने उसे बंगले पर ले जाकर उसकी खूब मार पिटाई की थी ताकि उसके विरोध में कोई बात ना कर सके। लेकिन यहां बात आ रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की। जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करो, छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध नीति को समझो, उनके बुद्धि तक जाने का प्रयास करो, तब जाकर आप लोग को इतिहास समझ में आएगा। अब दूसरे मुद्दे पर आता हूं। दूसरा मुद्दा है महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल। जब भी आप किसी संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपको उस संवैधानिक पद की गरिमा को संभालना आवश्यक हो जाता है। और जब आप किसी संवैधानिक पद पर होते हैं तो कुछ भी बोलने से पहले आप लोग को एक बार अपने बुद्धि का उपयोग कर लेना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होने लगता है कहीं ना कहीं उसकी जबान फिसलने लग जाती है, और इसी जबान फिसलने के चक्कर में कई बार भगत सिंह कोश्यारी ने बहुत लोगों का मन दुखाया हुआ है। और इतिहास की तोड़ मड़ोड़ करके छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना ऐसे की कि उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये पिछले जमाने के लोगों के आदर्श थे और इस जमाने के आदर्श अगर कोई है तो नितिन गडकरी है। यह तुलना सरासर गलत है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर हमारे इतिहास के कोई भी शूरवीर योद्धा हो, हमारे हिंदू राजा हो, उनकी तुलना आज के व्यक्ति से करना मूर्ख रूप है। उनकी ऊंचाई यहां पर है। और भगत सिंह कोश्यारी का केवल यह एक में स्टेटमेंट नहीं है, इससे पहले भी 8 महीने पहले उन्होंने फूले दाम्पत्य को लेकर भी घृणास्पद हास्य के साथ उनका उपहास उड़ाया था, जो कि अनएक्सेप्टेबल था। ऐसी चीजें बार बार आचार्य प्रशांत भोसले नामक एक व्यक्ति जिन्होंने भिड़े गुरु जी को भी अपमान किया था, और बहुत से बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, और इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती। आप लोग अगर मेरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देख चुके हो और इससे पहले भी मुझे सुन चुके हो तो एक बात आप लोग को पता होगा कि मैंने बीजेपी के विरोध में भी वीडियो बनाए हैं, मैंने राष्ट्रवादी के विरोध में भी वीडियो बनाए हैं, कांग्रेस के विरोध में भी वीडियो बनाया है। तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि मैं केवल एक पर्टिकुलर लोग को टारगेट कर रहा हूं। जो गलत है उस गलत को गलत कहने की ताकत मेरे अंदर है, साहस मेरे अंदर है। अगर जितेंद्र आवाड ने यहां पर यह ट्वीट नहीं किया होता तो इतना ज्यादा बवाल उठा ही नहीं होता, और फिर से यह जातीयवाद तेढ़ निर्माण नहीं होता। तो बार बार जातीयवाद तेढ़ निर्माण करना, समाज में असंतुष्टि फैलाना, और इस बात को अगर इतना ही ज्यादा जितेंद्र आवाड जानते हैं, वो इतिहास को इतना समझते हैं, तो ओपन चैलेंज है कि वो एक बार सुधांशु त्रिवेदी के साथ एक डिबेट कर ले, और उसके पश्चात पता चल जाएगा कि सुधांशु त्रिवेदी का इतिहास का कितना ज्ञान है और साथ ही साथ जितेंद्र आवाड का कितना ज्ञान है। और इसी के साथ भगत सिंह कोश्यारी का नादानी भरा जो ट्वीट आते रहते हैं या उनके स्टेटमेंट आते हैं, उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। ऐसे संवैधानिक पद पर हो तो कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को संभालो, उसके बाद वक्तव्य हो। अब कमेंट के अंदर मुझे गाली दो, दलाल को, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, लेकिन यह सब करने से पहले एक बार राजा शिव छत्रपति पढ़ लेना, उसका पूर्वांध पढ़ लेना, श्रीमान योगी पढ़ लेना, निनाद बेड़ेकर के यूट्यूब के ऊपर 1 घंटे का स्पीच है, जाकर उसे भी सुन लेना। तत्पश्चात नीचे कमेंट में अंधभक्त गालियां जो देना है दे सकते हो। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।